ओके, this one. ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना फी कैसे लेते हैं बच्चों का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल में जाएंगे। फाइनेंशियल के बाद हमारा यहाँ फी मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स। आप ये इंस्टॉलमेंट्स आप अपने हिसाब से क्रिएट करा सकते हैं, या फिर मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, या फिर 6 मंथ के अकॉर्डिंग, या फिर ईयरली बेसिस। जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेट फाइन का ऑप्शन है, जो ऑटोमेट है, वो भी आप यहाँ से अपडेट करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो आएगा फी टाइप्स, कि किस किस टाइप का फीस बच्चों से आप लेते हैं। तो यहाँ पे आप फी टाइप्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आप अपने साइड से ही। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ सारा ऑप्शन, आप इसे कर सकते हैं। उसके अलावा कोई स्पेशल फीस बनाना है, आप स्पेशल फीस भी बना सकते हैं। स्पेशल फीस लाइक जैसे कभी आप एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पिकनिक्स पे जा रहे हैं, तो जो भी है आप वो यहाँ से बना सकते हैं। असाइन स्पेशल फीस होता है कि ये पर्टिकुलर वही बच्चों पे असाइन होना चाहिए और बाकी इस पे नहीं। तो ये भी आप चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल फीस का ऑप्शन है, असाइन। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अकाउंट्स का है, क्रिएट अ फीस स्ट्रक्चर। क्रिएट फीस स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, कि जैसे आप यहाँ पे क्लास वाइज भी बना सकते हैं, या फिर ग्रुप वाइज भी बना सकते हैं। ग्रुप वाइज इन द सेंस जैसे फर्स्ट से लेकर 5th तक का सेम फीस है, मतलब सेम फीस, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी अलग फीस आप ले रहे हैं और एक कुछ फीस साथ है, तो फिर वो अलग अलग ही आपका इंस्टॉलमेंट कंसिडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अमाउंट यहाँ डालेंगे कि एडमिशन पे कितना है, वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद मंथली कितनी फीस है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है, जो सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिसिप्ट साइज कैसा चाहिए, लार्ज या स्मॉल, वो आप कर सकते हैं। सिंगल कॉपी जनरेट करना है या डबल, वो कर सकते हैं। डिमांड बिल के लिए आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। प्लस यहाँ ऑटो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, सीक्वेंस वाइज है, और आप फोर्स फोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपका ऐड होता है। देन उसके बाद यहाँ पे फी की रिसिप्ट की नंबरिंग आपको क्या अपडेट करना है वो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। प्लस यहीं पे आपका मैसेज जो बच्चों को जाएगा, पेड का, पार्शल का एंड ड्यूज का, तो ये मैसेज यहाँ पे अपडेट होता है। आपको जब फी लेना होगा, वेरी सिंपल है, आप यहाँ पे जाएंगे फी पेमेंट पे, आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स है आप उस स्टूडेंट्स को यहाँ पे टिक कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स आ गया बच्चे का। उसके बाद आपको किसी बच्चे की फीस लेनी है, आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ जाएगा, ताकि अगर कोई पेरेंट्स बोलता है कि सर मैं आपको मुझे आप क्यूआर कोड भेज दे, तो आप सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड होगा और इस तरीके का आपका क्यूआर कोड आ जाता है ये। और आप इसको आप एनीवेयर शेयर कर सकते हैं अपने क्यूआर कोड के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपके पेमेंट गेटवे को इंटरलिंक करता है, ये क्यूआर कोड आप देख पा रहे हैं। बच्चे का नाम भी आ गया, और यहाँ एडमिशन भी आ गया, क्लास भी आ गया, और पावर्ड बाय साइंटिफिक स्टडी। तो ये क्यूआर कोड आपका जनरेट होता है। और आपको लेना है, अगर स्कूल में फीस लेना है तो आप क्या करिए, सिंपल यहाँ सेलेक्ट करिए, यहाँ पे पूरा जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने ऐड किया हुआ है वो भी यहाँ दिख जाएगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा भी लेना है आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं, एड ऑन। ठीक है, कोई कंसेशन देना आप डायरेक्टली यहाँ से दे सकते हैं। अगर पहले से डिसाइडेड है हमारे स्कूल में कि हम ये कंसेशन देंगे, तो यहाँ से आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्शियल पेमेंट का भी ऑप्शन है, पार्शियल लेना तो आप यहाँ एड ऑन करेंगे, इक्वल टू करेंगे, बाकी बैलेंस आ जाएगा। अगर फुल पेमेंट है तो यहाँ फुल पेमेंट ही आ जाएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे बच्चा कैसे पे कर रहा है, कैश कर रहा है, आप सिंपल कैश करेंगे तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ये रिसिप्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। और ये रिसिप्ट पे क्यूआर कोड है, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चे को पे करना हो तो स्कैन करके भी पे कर सकता है बच्चा। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारी रिपोर्ट्स अलग अलग टाइप्स की आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिख गया बच्चे का। ये रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, कैंसिलेशन वाइज होगा, ड्यूज वाइज होगा, स्टूडेंट्स वाइज होगा, जर्नल होगा। डेली कलेक्शन में आप देखेंगे कि आज का कितना कलेक्शन हुआ, ये रहा। आपको यहाँ पे फिल्टर करके देखना है 1 तारीख से लेके अभी तक में कितना है, तो वो भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, क्या सभी बच्चों का देखना है या स्टूडेंट्स का, जो बच्चे है उसके देखना है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है।
उसके बाद यहाँ पे जो रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा हमारा कंप्लीट पेड, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट फीस पे कर दिया है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, तो आप ये भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो पीडीएफ भी है और एक्सेल शीट्स भी है। उसके अलावा मैनी मोर रिपोर्ट्स है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के भी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ईयरली ड्यूज रिपोर्ट्स है, आउटस्टैंडिंग ड्यू है। अगर आपको आउटस्टैंडिंग ड्यू चाहिए तो आप पर्टिकुलर इस क्लास का भी देख सकते हैं और पूरे स्कूल का भी एक साथ देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा वैसे वैसे आप रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग्स भी है कि आपको किस चीज का चाहिए सिर्फ, तो उसी का ही आपको दिख जाएगा। कैटेगरी वाइज भी आप चूज कर सकते हैं कि नहीं हमें इसी चीज का फीस देखना है ड्यूज, तो आप वो भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। यहाँ पे आप सिंगल बच्चे का भी डिमांड बिल जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, और पूरे स्कूल का करना है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई फॉलोअप्स करना है तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे आप फॉलोअप्स भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलता है। और आपको नोटिफिकेशन भेजना है, यहाँ से भी भेज सकते हैं और यहाँ से भी। और ये ऑटोमेट भी चला जाता है जब अगर आपने ऑटोमेट किया है तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो मिलेगा ये रहा, एक चीज और हम देते हैं, ऑल स्टूडेंट ड्यू रिपोर्ट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा टिल डेट में, फॉर एग्जाम्पल हमने सुबह मॉर्निंग में देखा तो इतना ड्यूज है, लेकिन मुझे अभी देखना है 4:51 हो रहा है, तो मुझे 4:51 तक का ड्यूज दिखाएगा टोटल। थोड़ा टाइम लेगा बट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद ये आ गया, ये रिकॉर्ड्स भी अपडेट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर शो इंस्टॉलमेंट करेंगे तो यह इंस्टॉलमेंट वाइज दिख जाएगा। और यहीं पे एक्सेल शीट है जो कि हम जनरेट करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें, और भी रिपोर्ट्स हैं हमारे अलग अलग टाइप के, ये देखिए आ गया। तो ये सब आपको रिपोर्ट्स में शो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है कंसोलिडेट रिपोर्ट्स होता है, कि जैसे मुझे मान लीजिए अपने स्कूल में बजट का सोचना है, तो मैं यहाँ अपने स्कूल्स के लिए बजट का डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे स्कूल में कितना फीस आया है, कितना आना वाला है और कितना अभी तक आया ही नहीं है। तो वो रिपोर्ट्स भी मेरे पास एक शीट पे आ जाती है मेरे पास टोटल। ये देखिए आ गया, टोटल पेबल, टोटल पेड एंड टोटल ड्यूज। पीडीएफ और एक्सेल शीट आपके पास है, यहाँ पे क्लास वाइज भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा फॉलोअप्स का होता है ये हमारा, कि हमारे कितने सारे फॉलोअप्स है आज की डेट में, ताकि एक अकाउंटेंट को इजी हो जाता है उसको फाइंड आउट करने में कि आज किस पेरेंट से बात करना है। यहाँ स्टूडेंट्स वाइज पेमेंट है, आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई पेरेंट्स आपसे बोलता है कि सर मुझे ये बताइए कि मैंने कितनी फीस सबमिट की है, आप सिंपल प्रिंट करके यहाँ से निकाल के दे सकते हैं उनको कि हाँ आपने इतनी सारी फीस पे की हुई है हमारे स्कूल्स में। और डेट एंड टाइमिंग सब कुछ अप टू डेट होता है यहाँ पे, ये तो वो आप मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज फीस स्ट्रक्चर है, ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स फीस, स्टूडेंट्स वाइज फीस डिटेल्स, सबमिट लेजर, एंड यहाँ फी एग्रीमेंट का भी एक ऑप्शन है कि जैसे आप बच्चे का एडमिशन आप करते हैं तो आप बच्चे को इंस्टेंट दीजिए। ये उससे क्या बेनिफिट होगा कि बच्चे को ये आइडिया रहेगा कि हमें किस किस मंथ पे किस किस चीज का फीस बच्चों से लेना है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए सर। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड उसके बाद हमने फी के अंदर में और भी चीजें रखी हुई है यहाँ पे। फी इंपोर्ट का ऑप्शन, जैसे कोई ड्यूज इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप एक्सेल शीट इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद कंसेशन टेम्पलेट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को कंसेशन बल्क में भी असाइन कर सकते हैं और क्लास वाइज भी असाइन कर सकते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स वाइज, ये रहा, ये बल्क में आ जाएगा। ठीक है, जिस जिस बच्चों को देना है आप सिलेक्ट करिए, कितना कौन से इंस्टॉलमेंट में देना है, कितना परसेंटेज देना है, वो सब आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रिफंड का है, एडजस्टमेंट है, नलीफाई है। फिर अगर फी के अलावा कोई फीस ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना क्रिएटिव वाउचर बना सकते हैं। अपने सिंपल मल्टी, यहाँ भी ऑप्शन है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को देना है या फिर मल्टीपल देना है। जैसे मल्टीपल मैंने सेलेक्ट किया, मुझे एक सिंपल क्लास सेलेक्ट पड़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइटल्स लूंगा मैं, और ये सभी उस पर अपडेट हो जाएगा। अगर मुझे इंडिविजुअल लेना है तो मुझे इंडिविजुअल बच्चे का डिटेल्स दिखेगा, कि जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, तो इस बच्चे पे मुझे असाइन करना होगा सिंपल। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वाउचर की लिस्ट आ जाएगी कि कितनी सारे वाउचर है। यहाँ पे आप पेड और अनपेड का भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। पेड का अगर देखना है पेड,
अनपेड ड्यू देखना तो ड्यू, और टोटल देखना है तो ओवरऑल। ठीक है, तो पीडीएफ और एक्सेल शीट यहाँ भी आपको मिलेगा। एक ऑप्शन ये है, हमारा ट्रांसपोर्ट के भी वाउचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस क्लास पे कितना सारा वाउचर्स है अभी तक। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे पेड और ड्यूज फ्रॉम कब से कब तक का देना है, तो वो भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में सर्च कर सकते हैं इजिली। एंड उसके बाद यहाँ पे बल्क फीस का है, जैसे अगर हमें बल्क में फीस अपडेट करना हो अपने क्लास का, तो हम इंस्टॉलमेंट वाइज बच्चों का बल्क में भी फीस अपडेट कर सकते हैं। ये रहा। ठीक है, आप यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो जिस बच्चे की फीस आपको बल्क में लेनी है, आपको सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे बच्चे की फीस अपडेट कर देनी है कि कितनी कितनी उस बच्चे की फीस है। ठीक है, ये रहा, अमाउंट आप डालेंगे, रिसिप्ट नंबर, ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फी में आपको ये सारी चीजें मिलेगी, और फी में डैशबोर्ड पे भी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो शायद यहाँ साइन नहीं है, बट है हमारे पास ऑप्शन ये। थैंक यू।